Subscribe for more content. दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक भूत और एक डाकू की। भूत ने कैसे एक डाकू को अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, तो हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक गांव में सत्तू नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। वह जंगल में से आने जाने वाले लोगों को लूटकर अपने परिवार का पेट पालता था। अगर लोगों को लूटते समय कोई उसका विरोध करता तो वह उसकी जान भी ले लेता था। एक दिन सत्तू चोर की पत्नी ने कहा, तुम्हें कई दिनों से कोई भी राहगीर नहीं मिला है। दोपहर होने वाली है, फिर दोपहर के समय कोई भी राहगीर नहीं मिलेगा। वैसे भी तुम कई दिनों से काम पर नहीं गए हो। सत्तू थोड़ा गुस्से से अपनी पत्नी से बोला, चला जाऊंगा, अभी 4 ही दिन तो हुए हैं कि मैं अपने काम पर नहीं गया हूँ। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार लोगों को मेरे बारे में पता लग गया था और उन्होंने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया था। अब लोगों को उस रास्ते पर वापस आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तब तक लोग लूट की घटना को भी भूल जाएंगे। चोरी करते समय बहुत कुछ देखना पड़ता है, परंतु आज मैं चोरी करने जरूर जाऊंगा। सत्तू चोर की पत्नी उसको जाने से पहले खाना खिलाती है और उससे बोलती है, मैं कई दिनों से आपसे हीरो का हार मांग रही हूँ, परंतु अभी तक आप उसे लेकर नहीं आए हैं। इस बार आप मेरे लिए हीरो का हार जरूर लेकर आना। सत्तू चोर ने अपनी पत्नी से कहा, हीरो का हार मैं थोड़े ना बना कर लाऊंगा। अगर मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि हीरो का हार पहनते हो, तभी मैं हीरे का हार ले आऊंगा। सत्तू चोर उस दिन चोरी करने के लिए निकलता है और रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। एक आदमी अपनी बेटी की शादी के लिए किसी से पैसे उधार लेकर आ रहा होता है। सत्तू चोर उस आदमी को रास्ते में ही रोक लेता है। वह उस आदमी से कहता है, तुम्हारे पास जो भी पैसा या जेवर है वह तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वह आदमी सत्तू चोर को देखकर डर जाता है और उससे कहता है, मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे कहाँ से आएंगे। वह आदमी अपने पैसों का थैला छिपाने लगता है। उसे ऐसा करते हुए सत्तू चोर ने देख लिया और वह गुस्से में उस आदमी से बोला, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें वह थैला छुपाते हुए देख लिया है, मुझे वह थैला चाहिए। वह आदमी बहुत डर गया। वह डरते हुए बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है। थोड़ी हाथापाई के बाद सत्तू ने उस आदमी से वह पैसों का थैला छीन लिया और उस थैले में पैसे को देखकर वह बहुत गुस्से से बोला, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने झूठ बोलकर मेरा बहुत समय खराब कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने चाकू से जान से मार दूंगा। वह आदमी सत्तू चोर से विनती करने लगा। वह उससे बोला, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं पास के गांव में जाकर उसकी शादी के लिए कर्ज पर यह पैसा लेकर आया हूँ। अगर मैं इन पैसों को नहीं लेकर गया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। तुम कृपा करके मुझे यह पैसे दे दो, नहीं तो मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सत्तू चोर उस आदमी को डराते हुए बोला, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, अब मेरा यह चाकू ही तुम्हें समझाएगा। सत्तू चोर अपना चाकू निकालकर उस आदमी को डराता है। वह आदमी बहुत डर जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सत्तू चोर भी अपने घर चला जाता है। सत्तू चोर का पिता सत्तू से उस थैले के बारे में पूछता है तो सत्तू उनको एक राहगीर को लूटने वाली सारी बात बता देता है। वह अपने पिता को सारी बात बहुत आसानी से इसलिए बता पाता है क्योंकि उसके पिता भी यही काम किया करते थे, परंतु अब वह चोरी का काम छोड़ चुके थे। इसलिए वह सत्तू चोर को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा सत्तू, यह तो बहुत बुरी बात है, तुम क्यों लोगों को परेशान करते हो। किसी की बेटी की शादी के पैसे तुमने क्यों लूट लिए। अपने पिता की बात सुनकर सत्तू चोर ने कहा, जब आपने मुझे चोरी के बारे में शिक्षा दी थी तब यह बुरी बात नहीं थी। जब आप चोरी करते थे तब क्या आप खुद को दोषी नहीं मानते थे। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, जाइए अपना काम कीजिए। सत्तू के पिताजी ने कहा, मुझे अपने इस गलत काम का पछतावा हुआ, इसलिए मैंने यह काम करना छोड़ दिया। अब मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम भी इस पाप के काम को करना बंद कर दो। तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है तुम उससे खेत जमीन ले सकते हो, आखिर तुम इतने लालची क्यों हो। खैर, मैंने जो भी कहना था कह दिया, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। सत्तू बहुत ही गुस्से से बोला, आपकी यह सारी बातें सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कहकर वह अपने घर के अंदर जाता है
और अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है, देखो यह बहुत सारे पैसे हैं, अब एक हफ्ते तक मुझे चोरी करने जाने की जरूरत नहीं है। सत्तू चोर की पत्नी बोली, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पिताजी तुमसे क्या कह रहे थे? वह तुम्हारे पैसे तो नहीं मांग रहे थे? सत्तू चोर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वह मुझसे पैसे नहीं मांग रहे थे, वह तो मुझसे कह रहे थे कि मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके अनुसार यह काम करना पाप करने के समान है। सत्तू चोर की पत्नी थोड़ा गुस्से से बोली, उन्होंने यह काम तब तक किया जब तक उनसे यह काम हुआ, यह काम करना उन्होंने अभी ही तो छोड़ा है। तुम उनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। आपने अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदा भी है कि नहीं? सत्तू चोर ने कहा, मैं बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई लेकर आया हूँ। सत्तू वह दिन अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से व्यतीत करता है। 7 दिन बाद सत्तू चोर फिर से चोरी करने के लिए निकलता है। वह रास्ते में सोचता है कि मुझे किसी और रास्ते से जाना चाहिए, पहले वाले रास्ते पर सैनिक पहरा देने लगे हैं। तभी सत्तू चोर को एक नई शादी किया हुआ जोड़ा और उसके पिता आते हुए दिखाई देते हैं। सत्तू ने उन तीनों को देखा और सोचने लगा, इनका अभी अभी विवाह हुआ है, इनके पास बहुत सारे जेवर भी होंगे। अगर आज मैं इनको लूट लेता हूँ तो मुझे कई दिनों तक चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। सत्तू चोर उन राहगीरों के सामने आया और उनसे बोला, तुम्हारे पास जितने भी गहने और पैसे हैं वह सब मुझे दे दो, नहीं तो आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हो। वह राहगीर सत्तू चोर के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि अभी 3 दिन पहले ही हमारा विवाह हुआ है, हमारे पास जितने भी पैसे हैं वह सब तुम ले लो, परंतु हमें जाने दो, हम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। सत्तू चोर बहुत ही गुस्से से बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं हूँ, मुझे पैसों के साथ साथ तुम्हारे सारे जेवरात भी चाहिए, नहीं तो शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं इस रास्ते पर कितने लोगों की जान ले चुका हूँ। अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो पैसे और गहने यहाँ जमीन पर रख दो। सत्तू चोर ने उन राहगीरों को डराकर उनके सारे पैसे, जेवर, यहाँ तक कि उस राहगीर की पत्नी का मंगलसूत्र भी लूट लिया। उस राहगीर की पत्नी रोते हुए कहती है कि यह मंगलसूत्र मेरी माँ की निशानी है, तुम मुझसे मत लो। सत्तू चोर बहुत ही गुस्से से बोला, अगर मैं ईश्वर के वास्ते इस मंगलसूत्र को छोड़ दूं तो हमारे जैसे चोर लुटेरे अपना पेट कैसे भरेंगे? क्रोध में आकर सत्तू चोर ने उस राहगीर महिला के पति को चाकू मार दिया। वह राहगीर डर के मारे सारे जेवर और पैसे निकालकर रख देते हैं और अपने बेटे की लाश उठाकर वहां से चले जाते हैं। पेड़ पर बैठा एक भूत यह सब देख रहा था। वह सत्तू के पास आया और सत्तू से कहने लगा, सत्तू, ऐसा लगता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, पैसे जेवरों के साथ साथ तुम्हें गले का हार भी मिल गया, परंतु उसके बदले तुमने किसी की जान ले ली। सत्तू चोर बहुत ही घबरा गया और वह भूत से बोला कि तुम कौन हो? मैं किसी भी भूत से नहीं डरता हूँ। वह भूत बोला, मैं कोई डरावना भूत नहीं हूँ, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम राहगीरों को क्यों लूटते हो? सत्तू चोर ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अपना जीवन बहुत ही आराम और सुख से व्यतीत करें, जिससे हमें पैसों की मुश्किल ना हो, हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए सारी सुख और सुविधाएं मिले। भूत ने जवाब दिया, अच्छा, तो तुम अपनी पत्नी और अपने बच्चों की सारी खुशियों के लिए किसी की जान भी ले सकते हो? क्या तुम अपनी पत्नी और बच्चों से इतना अधिक प्यार करते हो? सत्तू चोर ने जवाब दिया, हाँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ। मेरी पत्नी बहुत दिनों से हीरो का हार मांग रही थी, आज इस हार को देखकर वह बहुत खुश हो जाएगी। भूत ने सत्तू चोर से कहा, तुम उनको खुश रखने के लिए यह सब पाप कर रहे हो, पाप करने के बाद तुम्हें यह सब भुगतना भी पड़ेगा, हर पाप की एक सजा होती है। सत्तू चोर ने भूत से कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, पाप या पुण्य ऐसा कुछ भी नहीं होता, आज जो मेरे पास है वह मेरा है और वह कल किसी और के पास होगा। भूत ने बोला, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, पिछले जन्म में मैं भी तुम्हारे जैसा एक डाकू ही था, मैं पाप करने से कभी भी नहीं डरता था, परंतु आज देख लो मैं क्या हो गया हूँ और अभी आगे के कई हजार सालों तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने यह काम बंद कर दो और सुधर जाओ। सत्तू चोर ने कहा, अगर मैं यह काम बंद कर दूं तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर मुझे उनकी सुख सुविधाओं और जरूरतों का ख्याल रखना है तो मुझे यह काम करना ही होगा। भूत ने कहा,
अगर तुम अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए यह सारे काम कर रहे हो, तुमने पहले भी बहुत पाप किए हैं। अब तुम पैसों और गहनों के साथ साथ अपने पापों को भी उनके साथ बांट कर देखो। वह तुम्हारे पापों को गहनों और पैसों के साथ स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम चाहते हो तो एक बार उनसे पूछ कर देख लो। सत्तू ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा, इस बात के लिए मुझे अपने परिवार से कुछ भी पूछने की लिए जरूरत नहीं है, वह मेरे लिए कुछ भी करे। सत्तू चोर अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी को बुलाकर कहता है कि यह लो, मैं तुम्हारे लिए हार लाया हूँ और इसमें कुछ पैसे भी हैं। अब मुझे कई महीनों तक चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी ने कहा, ठीक है, मुझे हमेशा से ही ऐसा हार चाहिए था। मैं आपसे जो भी मांगती हूँ आप मुझे वही ला कर देते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। सत्तू चोर ने कहा, यह सब मैं तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ, अब तुम भी मेरा एक काम करो। सत्तू चोर की पत्नी ने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, बोलो मैं क्या करूँ। सत्तू चोर ने कहा, तुम सबके लिए सारा कुछ लेकर आने में मुझे बहुत पाप करने पड़ते हैं। आज मैंने किसी की जान भी ले ली, तब जाकर मैं तुम्हारे लिए यह हार लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, तो क्या अब तुम मेरे इन पापों को बांट लोगी। सत्तू चोर की पत्नी ने कहा, आप ये सब क्या कह रहे हैं। हम जो कुछ भी आपसे मांगते हैं वह लेकर आना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन चीजों को लाने के लिए पाप करते हैं या मेहनत। सारे पाप आपने ही किए हैं और अब आप आपके किए पापों में से आधा भार मेरे साथ साझा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नरक में नहीं जाना चाहती। सत्तू चोर का बेटा उनके पास आता है और बोलता है, माँ यह पाप क्या होते हैं। तो उसकी माँ उससे कहती है, पाप का मतलब होता है तुम्हारे पिताजी की चोरी और डकैती। दूसरे लोगों की मेहनत की कमाई को छीन लेने को ही पाप कहते हैं। अगर तुम भी यह पाप करोगे तो सीधा नरक में ही जाओगे। बच्चे ने प्रश्न पूछा, तो क्या पिताजी को उनके पापों की सजा नरक में मिलेगी। सत्तू चोर की पत्नी ने कहा, हाँ बेटा, क्या तुम अपने पिता के किए हुए पापों की सजा को बांटना चाहोगे। बेटे ने उत्तर दिया, नहीं माँ, मुझे नरक की सजा नहीं चाहिए। मैं अपने पिता के पापों की सजा को नहीं बांटना चाहता। पत्नी ने उत्तर दिया, देखा आपने, आपके पापों की सजा को मैं ही क्या, मेरा बच्चा भी नहीं बांटना चाहता। आपने जो भी पाप किए हैं वह सिर्फ आपके ही होंगे, कोई भी आपके पापों को नहीं बांटेगा। हम भी चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करे। सबकी बातें सुनकर सत्तू चोर उस भूत के पास वापस चला जाता है। सत्तू चोर को अपने पास आया देखकर भूत उससे पूछता है, क्या बात है सत्तू, तुम बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या तुमने अपने किए गए सारे पापों का हिस्सेदार अपने परिवार को भी बना दिया है। सत्तू चोर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सारी बात को समझ गया हूँ। मेरा परिवार मेरे पापों को बांटने के लिए तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। भूत ने जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पाप को बांटने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। सत्तू चोर बहुत उदास हो गया। उसने भूत से पूछा, तो क्या मुझे कभी भी इन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तुम मुझे कोई रास्ता बताओ। भूत ने सत्तू चोर से कहा, तुम्हें अपने सारे बुरे काम छोड़ने होंगे। तुम्हारे पास जो भी है उससे अच्छे काम करो। धीरे धीरे तुम्हारे सभी पाप कम होते चले जाएंगे। उस दिन के बाद सत्तू चोर को इस बात का एहसास हुआ कि उसने जो भी पाप किए हैं उसका फल उसे ही भोगना पड़ेगा। वह अपना आगे का जीवन अच्छे काम करके बिताने लगा और अपने जीवन को बदलने के लिए वह पाप करने की जगह अच्छे काम करने लगा। दोस्तों, खुशियाँ और संतोष की भावना अच्छे कामों को करने से ही आती हैं, किसी को मारने और चोरी करने से नहीं। हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छे कामों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो भी काम करते हैं वह नेकी के रास्ते पर चल के करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। Subscribe for more content.